तो पिछले वीडियो में हमने क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था और इसी वीडियो में उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। हम अपने मिशन 100 आउट ऑफ 100 वाली प्लेलिस्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे के और क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता के पिछले साल वाले जो बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के मैथमेटिक्स वाले पेपर में आए थे। तो देख लो आज के वीडियो का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपको यहीं पे दिखाई देगा, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। 38 पे दो गोलों के आयतनों का अनुपात जो है वो 125:27 है। दो गोले हैं। अब यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि मैं गोला नहीं बना सकता, लेकिन वृत्त बन सकता है, क्योंकि वृत्त जो होता है वो 2D होता है, 2D में होता है, और गोला जो होता है वो 3D में होता है। सिंपल सा ये डिफरेंस होता है गोले और वृत्त में। बहुत सारे बचपन में हम लोग वृत्त को ही गोला गोला बोलते थे, अभी भी बहुत सारे लोग गोला ही समझ लेते हैं वृत्त को। तो गोला और वृत्त में जो डिफरेंस होता है वो पता ही होगा आपको, टाइम वेस्ट उसमें नहीं करना है, सीधे सीधे फोकस करते हैं कि दो गोलों का जो आयतन दिया हुआ है वो है हमारा आयतन का अनुपात 125:27 दिया हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बहुत ही आसान है। देखो आयतन जो होता है ना वो सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में या किलोमीटर क्यूब में इस तरह से होता है, या लीटर में होगा। ठीक है, गोले का आयतन है तो ज्यादातर चांसेस हैं कि सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में हो सकता है। तो सेंटीमीटर क्यूब में आयतन होता है, और हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो हम पहले आते हैं किस पे, हम आते हैं कि गोले का आयतन हमें मालूम है। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है ना गोले का आयतन। ठीक है, और दूसरे गोले का आयतन क्या रहा होगा, इस बड़ा गोला है तो इसकी त्रिज्या बड़ी, दूसरा गोला जो छोटा है उसकी त्रिज्या छोटी, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 से 4/3 और पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर क्यूब बटा आर क्यूब। इसका मतलब जो कैपिटल आर क्यूब है और स्मॉल आर क्यूब है वो है हमारा 125/27। तो इससे हमारा जो आर और आर का रेशियो आएगा, यानी इन दोनों की त्रिज्याओं का जो अनुपात आएगा वो 125 का क्यूबिक रूट हो जाएगा, यानी घनमूल यानी कि 5, और 27 का क्यूबिक रूट यानी घनमूल यानी कि 3। तो बड़ा गोले की जो त्रिज्या है वो 5 आ गई, त्रिज्या 5 नहीं आई है। बड़े गोले की त्रिज्या और छोटे गोले की त्रिज्या का जो अनुपात है वो 5:3 है। अब इसको 5 मान के भी हमारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप बोलोगे कि 5 है तो वो 5 ये नहीं है। ठीक है, अब बढ़े आगे थोड़ा सा हम कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और छोटे गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 25:9 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी में हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। आप देख रहे हो कि बच्चे का गलत हुआ है तो ध्यान देना आपका गलत ना हो। ठीक है, बच्चे ने गलत टिक किया है ना, जो क्वेश्चन है हमारा उसमें गलत टिक किया गया है ना, जो हमारे पास क्वेश्चन है तो वो भी तो किसी ने टिक ही किया होगा ना, किसी बच्चे ने ही ना जिसने एग्जाम दिया होगा। तो ध्यान देना कि इस तरह की गलती ना हो। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे दिखेगा फिर से। 8 सेमी त्रिज्या के गोले को पिघला के 32 सेमी ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है। देखो 8 सेमी का गोला, 8 सेमी त्रिज्या, गोले की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 8 का क्यूब। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम आया हमारा गोले का आया, अब इसको पिघला रहे हैं, इसको पिघला के हम क्या बना रहे हैं, हम शंकु बना रहे हैं, एक कोन बना रहे हैं जिसका ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। तो शंकु जो होता है वो कुछ इस शेप का होता है, और इसका जो हाइट दे दिया गया हमारे पास में वो 32 सेंटीमीटर दे दिया गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये 32 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि इस शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है, यानी इसके बेस का रेडियस क्या है, ये पूछा जा रहा है। अब शंकु का आयतन कितना होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कैसे आता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। तो एक वीडियो में बताया हुआ है मैंने सभी का क्षेत्रफल आयतन, अगर नहीं पता हो तो जाके चेकआउट कर लेना, कमेंट में मांगोगे तो दे दूंगा लिंक डायरेक्ट उस वीडियो का, बाकी जानते हो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे शंकु का आयतन, और ये जो आयतन है हमारा वो इसके बराबर होगा। इसके बराबर क्यों होगा, क्योंकि इसी को पिघला के ये शंकु बनाया गया। तो दोनों की तुलना कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 4/3 पाई
और 8 का क्यूब बराबर होगा इसके, जहाँ पे यहाँ h की जगह हम 32 रख सकते हैं क्योंकि 32 ही होने वाला है अल्टीमेटली। तो ये पाई से पाई हमारा कट जाएगा, बटा में 3 है तो 3 से कट जाएगा, 4 अठे 32 और 8 से ये इसका क्यूब में है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमारे पास में एक तरफ है आर स्क्वायर और दूसरी तरफ है 8 का स्क्वायर। इसका मतलब आर जो आया हमारा वो 8 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब कि ये जो कोण है हमारा उसका जो बेस का रेडियस होगा, यानी कि उसके आधार की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर होगी और 8 सेंटीमीटर ही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा, जो कि हमारे ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे और ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा अच्छे से। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, आपको ऐसे ही दिखाई देगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का व्यास होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है संपूर्ण पृष्ठ की बात है तो क्या है 616 है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है गोले का, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 616 ही था। मैं देख लूंगी एक बार श्योर हो जाऊं। तो 4 पाई आर स्क्वायर जो है 616 के बराबर है। तो अब हमें क्या बताना है, व्यास बताना है, यानी कि डायमीटर बताना है। तो 4 से पहले तो इसको काटो, कटेगा ना, कट जाएगा। 4 एके 4, 4 पच्चे 20 और 4 चौके 16। अब 22/7 है, आर स्क्वायर है, बराबर में 154 है। तो हम इसको काट सकते हैं, 154 कट जाता है 22 से, 2 11 और ये 7 बार में। तो आर स्क्वायर बराबर हमारा 7 गुने 7 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा आर जो होगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जल्दबाजी में 7 सेंटीमीटर पे टिक नहीं कर देंगे हम लोग, क्योंकि ये जो आया है वो आर है, हमारा रेडियस है, त्रिज्या है वृत्त की, गोले की त्रिज्या है ये। और हमें क्या बताना है, गोले का व्यास बताना है। व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, तो आएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। और बच्चे ने भी 14 सेंटीमीटर पे टिक करके रखा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी पे ही हम भी टिक करेंगे क्योंकि इस बार बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। अब कौन सा बच्चा है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया था इंटरनेट से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपको यहीं पे दिखाई, ओके। तो क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन खत्म हो गए, तो आज की वीडियो को यहीं रहने देते हैं और अगला वीडियो जो है वो वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट होगा उसका, तो उसको हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके बताना वीडियो हेल्पफुल रही नहीं रही। बाकी और भी, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं ना मिशन 100 आउट ऑफ 100, जहाँ हम पिछले साल के 10th बोर्ड के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करवा रहे हैं, तो उसमें अगर आपको इंटरेस्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। हर दिन वीडियो आ रही है, आप भी आओ आराम से चैनल पे देखो और ट्राई करो। ट्राई क्या करो, लाओ 100 आउट ऑफ 100 और बस हो गया। इतनी खुशी हो जाओगे, मतलब खुशी मिलेगी ना अंदर से, इंटरनल सेटिस्फैक्शन, ये आया 100 आउट ऑफ 100। तो उसके लिए करो, अपने लिए करो, मेरे लिए नहीं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।